नमस्कार साथियों, मैं अंकित फोगाट इंडिया जॉब नेटवर्क की कोविड हेल्प सीरीज़ के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक तरफ हमारे देश के सामने समस्या है कोरोना महामारी की, तो इसी के साथ हमारे देश के सामने एक और चुनौती आ गई है। तो उस चुनौती का नाम है साथियों ब्लैक फंगस। इसी के बीच ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। तो साथियों, अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देता है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस ने पूरे देश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और साथियों, इसका जो पहला मरीज मिला है वो झारखंड के अंदर मिला है, और अपने राजस्थान के अंदर इसका जो मरीज मिला है वो भरतपुर के अंदर, और राजस्थान का जो नज़दीकी राज्य हरियाणा है वहाँ पे भी इसके कुछ मरीज अपने को देखने को मिले हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं किसे हो सकता है। अगर मैं बात करूं ब्लैक फंगस की, तो कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई होती हैं, जैसे डेक्सामिथाजोन, मिथाइल प्रेडिनिसोल इत्यादि। कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में अगर उसको रखना पड़ा हो, डायबिटीज़ का जिसके अच्छा नियंत्रण ना हो, मतलब मधुमेह रोग से ग्रसित हो, या जो कैंसर, किडनी जिसकी ट्रांसप्लांट हुई हो या उसकी दवा चल रही हो, तो उन लोगों के ब्लैक फंगस हो सकता है। उसके बाद साथियों मैं बात करता हूं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। तो चेहरे पर एक तरफ दर्द होता है और सूजन आ जाती है, और सूजन के बाद अपना जो चेहरा है वो हल्का हल्का वहाँ से सुन्न होने लगता है, और छूने पर चेहरे पे ऐसा एहसास नहीं होता कि अपने को कोई छू रहा है। उसके बाद साथियों सेकंड जो लक्षण है, सिम्टम्स है इसका, वो है कि दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, दांत हिलने लगते हैं और चबाने में अपने को दर्द होता है। और थर्ड जो इसका सिम्टम्स है वो है कि उल्टी या खांसने पर बलगम में अगर खून आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ब्लैक फंगस से रिलेटेड लक्षण हैं। उसके बाद साथियों मैं बात करूं कि अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी जो आपके नज़दीकी डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, उसके पास जाइए। नाक, कान, गले, आँख, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ को तुरंत दिखाएं और उससे अपना इलाज शुरू करवाइए। उसके बाद साथियों अगर आपको ब्लैक फंगस डिजीज़ हो गई है तो आपको किस तरीके की सावधानी रखने की ज़रूरी है। स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉइड दवा कतई शुरू ना करें। आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड के टाइम आपको स्टेरॉइड दवाई नहीं लेनी, जैसे डेक्सोना, मेड्रोल इत्यादि। स्टेरॉइड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं, वो बीमारी शुरू होने के 5-7 दिनों के बाद। केवल गंभीर मरीजों को इसके पहले बहुत सी जांच आवश्यक है। उसके बाद थर्ड जो सावधानी रखनी है उसमें यह है कि लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉइड देने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉइड शुरू ना करें, इससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद साथियों बात करता हूँ फोर्थ सावधानी की, कि आपका जैसे ही इलाज शुरू होता है डॉक्टर से पूछे कि इन दवाओं में स्टेरॉइड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाई मुझे क्यों दी जा रही हैं। स्टेरॉइड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहें। तो साथियों इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने खुद तक ही नहीं रखें, आपके दोस्तों जो भी हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, वहाँ इस जानकारी को शेयर करें। इसे अपने सभी परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको नहीं पता कि इस जानकारी को शेयर करने में आप कितनी जान बचा रहे हैं। इसे शेयर करें और लोगों की भी मदद करें ताकि अधिक से अधिक लोग जानकारी हो सके एवं ब्लैक फंगस से बचाव हो सके। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप ब्लैक फंगस की डिजीज़ के बारे में समझ गए होंगे और स्टेरॉइड दवाइयों से अपने को बचना चाहिए।